हम पढ़ेंगे अलंकार का अर्थ। अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार किसे कहते हैं? यानी कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषण, गहना। इसका अर्थ होता है गहना। तो जिस प्रकार से एक स्त्री गहने को पहनती है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, इसी प्रकार से जब हम किसी काव्य में रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार का जब उसमें रख देते हैं, उसमें समन्वित कर देते हैं, तो उसमें काव्य की शोभा 4 गुनी बढ़ जाती है। तो अलंकार की अब यहाँ परिभाषा, जिस प्रकार कंगन, कुंडल आदि आभूषण शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो इस अलंकार की परिभाषा हो गई, साधारण सिंपल है कि जिस प्रकार से कोई औरत, कोई यानी खराब व्यक्ति गहने, कपड़े और भी कुछ भी चीज पहनने से उसकी सुंदरता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसी प्रकार से काव्य में जब हम उसमें रूपक, एमक, श्लेष कोई भी उसमें शब्द को जब रख देते हैं अलंकार को, तो उसका जो है अर्थ में चमत्कार आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है, अलंकार कहते हैं। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? अब पढ़ेंगे अलंकार के भेद या प्रकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? शब्दालंकार। शब्दालंकार में शब्दों का इसमें वर्णन किया जाता है। शब्दालंकार में अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये शब्दालंकार के उदाहरण हैं। और दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत कौन आता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, संदेह, अतिशयोक्त, मानवीकरण आदि और भी इसमें जितने आते हैं सब इसमें अर्थालंकार के ही अंतर्गत आते हैं। और फिर तीसरा है उभय अलंकार। उभय अलंकार में क्या होता है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार इन दोनों का मिला करके जो बनता है वो उभय अलंकार होता है। तो उभय अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों का मिल करके उभय अलंकार बनता है। जिस प्रकार से देखो, जो मेढक होता है, तो मेढक हो गया, मगर हो गया, तो पानी में और थल में दोनों जगह होता है कि नहीं? तो उसको क्या बोला जाता है? उभयचर बोला जाता है। विज्ञान की भाषा में उभयचर बोला जाता है, जो दोनों जगह में रहता है। इसी प्रकार से इसमें है अलंकार में, जो शब्दालंकार में, अर्थालंकार में, दोनों में जो प्रयोग किया जाता है वो हो जाता है उभय अलंकार। तीसरा में हो जाएगा उभय अलंकार।